पहले ऑपरेशन लोटस और अब दिल्ली की मंत्री खुद आतिशी ने कहा है कि बीजेपी उन्हें अप्रोच कर रही है कंफर्मेशन के लिए। क्या कहेंगे सिरसा जी? देखिए, ये सब उनके फ्रॉड हैं। कल उनके एक एमएलए कह रहे थे कि मेरे को एक शादी में लोग कोने में ले गया। आज आतिशी जी बोली मेरे घर में एक रिश्तेदार आ गया। जब हम पूछते हैं उनका नाम पता बता दो। आतिशी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी ने ऐसा कहा है तो आप इस चीज़ को लेके कोर्ट में जा सकती हैं। कोर्ट तुरंत आपको आपके अरेस्ट पे स्टे दे देगा जब आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो ईडी के मैसेज लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। ऑपरेशन लोटस है जी, ये है वो है, हमें खरीदना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी 10 साल यही नौटंकी करते रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी भी यही नौटंकी करते रहे हैं। और ये पार्टी तो जानी जाती थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, फिर अब ये रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? मैं आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को आपके टीवी चैनल आज तक के माध्यम से आग्रह विनती कर देता हूँ, आतिशी जी आप मत चिंता करो। ना आपको ना आपका साथी जिसका आप नाम ले रहे थे सौरभ को, इनको हमारी पार्टी ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे करप्ट नेताओं को कतई नहीं लेगी। हम तो यह भी नहीं चाहेंगे कि हमारे दफ्तर के बाहर से भी आप निकलें। लेकिन ईडी गिरफ्तार करने वाली है चारों को, ये भी दावा किया गया कि जब नाम आया कोर्ट में उसके बाद से। ये तो जोशी है ना, इनके पास तो तारीख भी होगी, इनके पास तो टाइम भी होगा। इतने बज के 21 पे जैसे मुहूर्त निकाल के आते हैं ना, इसलिए ये नौटंकीबाजी इनको करनी आती। हुआ क्या है देखिए, अगर आप में अब आपने मैं पीसी का कारण बताता हूँ। कारण क्या है, आप देखिए पीसी में आतिशी जी कहती हैं मैं 1 नंबर पे मेरा नाम है। थोड़ी देर बाद सौरभ भारद्वाज आते हैं, वो कहते हैं 1 नंबर पे मेरा नाम है। तो ये जो नंबरों की लड़ाई थी कि पहले नंबर पे मैं हूं मुख्यमंत्री का दावेदार, उधर उनका था आतिशी जी का मैं हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके दोनों के नाम चूर चूर कर दिए। जब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को ये स्टेटमेंट दे दी कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करते थे, वो जो 45 करोड़ रुपया गोवा में दिया गया, कैसे दिया गया, कितना किसको दिया गया, मेरे को इसकी जानकारी इन दोनों का है। तो फिर किसका नाम होगा? मैं बताता हूँ। अब आतिशी जी को लगा कि सौरभ का नाम ना आ जाए, तो आतिशी जी ने अपना सौरभ का, राघव चड्ढे का और पाठक का, उन्होंने इन तीनों नामों को एक्सपोज कर दिया। अभी अब कम से कम यही नाम थे मेरे बाद, सौरभ के बाद राघव चड्ढा था और फिर पाठक था, तो उन्होंने इनको बाहर कर दिया। मुझे ऐसा लगता है शाम होते होते अभी एक पीसी पाठक जी करेंगे। जो बाकी 2-3 लोग ऐसे संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं, उनका नाम पाठक जी ले देंगे, ताकि कोई आदमी इनमें से मुख्यमंत्री बन ना सके। आपस में लड़े जा रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि तुम्हें ही मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहा अरविंद केजरीवाल जी। वो चाहते हैं लालू प्रसाद यादव जी, जो चारा घोटाले के कारण अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि मैंने तो शराब घोटाला किया, चारा तो नहीं किया, कम से कम जानवरों का तो नहीं खाया, तो मेरी को भी मौका मिल सकता, मैं अपनी धर्मपत्नी सुनीता जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये जिस तरह रबड़ी जी को बनाया गया था, इस आशा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने नाम लिए हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दूसरे का नाम लेके सबको ये करप्शन के सबके भेद खोल देंगे। ये ना बन जाए, ये ना बन जाए, इस चक्कर में सबके करप्शन के भेद खोल देंगे। यानी सिरसा जी का कहना है कि ये जो लड़ाई है वो मुख्यमंत्री होने की है अब। जी, मुख्यमंत्री की कुर्सी आतिशी जी को और सौरभ जी को लगा कि हमारे हाथ से तो गई गई, अब राघव जी के हाथ से और पाठक जी के हाथ से, क्या नाम है इनका, दुर्गेश पाठक जी के हाथ से भी जानी चाहिए। अब दुर्गेश पाठक जी के हाथ से, राघव जी के हाथ से आज चलेगी है, क्योंकि कह दिया ये भी ईडी के शराब घोटाले में इन्वॉल्व है। अब दुर्गेश पाठक जी और राघव जी किसका नाम लेंगे, जो को लगता होगा कि अब ये ना बन जाए, ये लड़ाई सिर्फ मुख्यमंत्री कुर्सी की। सौरभ ने यह भी कहा है कि कम से कम गोवा का जो समंदर है उसमें ईडी और सीबीआई को डूब के मर जाना चाहिए। कई सालों से जो मामला था उसमें अब एक एक करके नई चीजें सामने ला रहे हैं। तो आ ही रही हैं नई नई चीजें, पर डूब के तो अरविंद केजरीवाल जी को, मैं माफ करना मैं ऐसे अल्फाज बोलता नहीं कभी, इसको अगर डूबना है किसी को जो शराब में मदहोश थे, एक के साथ एक बोतल फ्री में दे रहे थे, जो बच्चों के हाथ में किताब की जगह शराब की बोतल थमा रहे थे, मुझे लगता है कि अगर डूब को किसी को मरना चाहिए तो उनको मरना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब 1-2 और प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, नए खुलासे होंगे और ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की लड़ाई है, यानी अरविंद केजरीवाल के बाद अब कौन, उसकी लड़ाई। कुंज बिहारी के साथ राम किंकर, आज तक।